स्मार्ट बायोलॉजी क्लास जहानाबाद में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जीवों में जनन जीव विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत सबसे मोस्ट ब्रिलियंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जनन या प्रजनन, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को आप भली भांति इस प्रकार समझेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन में जो प्रक्रिया होती है वह बार बार दोहराया जाता है, इसीलिए जो वर्ड लगा हुआ है वह लगा हुआ है री। अगला वर्ड जो है वह री है। री का मतलब हो गया रिपीट, और अगला वर्ड है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की क्रिया बार बार दोहराई जा रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, समझिए इसको। प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीवों को क्या करता है, जन्म देता है। उसे ही क्या कहेंगे, जनन या प्रजनन। फिर से समझिए, प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है, उसी को कहा जाता है जनन या प्रजनन। प्रजनन होता है कितने प्रकार का, कहता है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार में आप समझेंगे कि कितने प्रकार का होता है। जनन के 2 प्रकार होते हैं, इसको पूरा बारीकी से समझेंगे। पहला जो जनन की प्रक्रिया हो वह है अलैंगिक। दूसरा प्रक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया है लैंगिक। दोनों में अंतर क्या है, फर्क को समझोगे। अलैंगिक में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल किसकी आवश्यकता होती है, केवल नर से या केवल मादा से नए जीव की उत्पत्ति या नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें निषेचन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरी जो जनन के प्रकार है उसका नाम है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है, नर और मादा से यानी दोनों से संतानों की उत्पत्ति होती है। उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक में क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, और दोनों का संलयन होता है, जिससे संतानों की उत्पत्ति होती है। तो एक बार फिर से समझेंगे कि जनन के कितने प्रकार, 2 प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे विशेष टॉपिक अलैंगिक जनन के बारे में, कि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार होती है।